हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि अगर आपको आपके स्पीड मैच की ट्रिक को मास्टर करना हो तो आपको चाहिए कि ये 5 स्टेप्स की प्रैक्टिस करें, और वो भी इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने दिया हुआ है। इसमें से जो पहले 3 स्टेप्स है वो हमने कवर किए थे पार्ट 1 में। जो चौथा स्टेप है वैदिक मैथमेटिक्स वाला, वो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। आज हम बात करने वाले हैं इस थर्ड और लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज में बीटीट्यूड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स के बारे में, यानी कि अंदाजे लगाने का आर्ट। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट बनना है, अप्रोक्सीमेट करना सीखना है, यानी कि अंदाज़ा लगाना सीखना है। ऑप्शन में से कौन सा अंदाज़ा सही निकलेगा ये अगर पता चल जाए तो आपको एक्यूरेट आंसर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कब कब चलेगी। जैसे कि कोई भी नंबर का कोई भी परसेंटेज हो, जैसे कि कोई भी 4-5 डिजिट का नंबर दिया हो, उसका कोई भी परसेंटेज दिया हो, 39.71%, 48.51%, 71.3%, एनी डैम परसेंट हम निकाल पाएंगे विद इन 3 to 5 सेकेंड्स। ऑल राइट, उसी तरह से कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है, जैसे कि 2354 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ से 57,829। तो जनरली कितना टाइम लगेगा, ये पूरा क्वेश्चन हम 2 से 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगा लो, हम कर लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से कोई भी नंबर के डिवीज़न एंड कोई भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन। तो ये इतने बड़े बड़े नंबर के डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हम अंदाजन, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर इसमें से जो टेक्निक्स है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो बीटीट्यूड की खुद की टेक्निक है। ऐसी टेक्निक आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी। तो ये आज सीखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। और ऑन टॉप ऑफ द चेरी जिसको बोलते हैं ना, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जो चेरी ऑन द टॉप में बोलूँगा, वो चीज़ ये है कि अगर आपके ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हुए कि आपको एक्यूरेट आंसर निकालना पड़े, तो तभी भी आपको एक्यूरेट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है जिसमें शायद आपके 40-50 सेकंड निकल जाएंगे। मैं एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि एक्यूरेट आंसर भी आपका 10 से 12 सेकंड में निकल आएगा। तो ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। बीटीट्यूड की जो अलग अलग अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स है, उसमें से फर्स्ट टेक्निक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के बारे में है ना। फाइंडिंग एनी परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, देखिए करना क्या है, 1 by 1 देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं क्या है। हमने इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देखा हुआ है ना। अगर आपको इसका कंसेप्ट देखना हो तो आप हमारे परसेंटेज के वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है, ये आई बटन आप हिट कर दीजिए, आपको बीटीट्यूड का परसेंटेज इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसके बारे में बेसिक तो क्लैरिटी हो ही जाएगी। लेकिन अब फटाफट कैसे करें, अप्रोक्सीमेट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए करना क्या है, एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। जब भी ऐसा कोई परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन हो, 2 में से एक जगह पे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक यानी कि तोड़ दीजिए 2 टुकड़ों में। जैसे कि ये 61% है, यहाँ पे ये ईजी है ना। ये किस तरह हम कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 50, 10 और 1, 50%, 10% और 1%। अब इसका 50% बहुत ही सिंपल है ना, 2734। किसी भी नंबर का 10% पहला है तो मैं बहुत इजीली शांति से करवा रहा हूँ। 10% किस तरह करते हैं भाई, हम सबको पता है। ये नंबर का 10% क्या होगा, 546.8 है ना। 10% के लिए हम एक पॉइंट काटते हैं, 1% के लिए 2 पॉइंट काटते हैं। दिस इज समथिंग वी नो, सो इट इज़ 546.8। और 1% क्या होगा भाई, एक और पॉइंट काट लो, 54.68। तो देखिए ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको एग्जैक्ट भी आंसर मिलेगा, लेकिन काफ़ी बार ऐसी ज़रूरत नहीं भी होती। तो देखिए, द स्कोप ऑफ अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स अपॉन द स्कोप ऑफ योर ऑप्शंस। आई मीन ऑप्शंस कैसे हैं, आप जब अप्रोक्सीमेट करते हो तो डिपेंड करता है ना ऑप्शंस कैसे है। मैं ऐसे भी तो कर सकता था, अगर ये जैसे मेरे सामने आता मैं ऐसे ही कर देता कि 546 इसका 10% इंटू 6 यानी 3300 के करीब कुछ होगा। एग्जैक्टली क्यों निकालूं, समझ में आ रहा है।
तो 3300 के करीब ये जस्ट मैं ऐसे ही विदाउट पेन ऐसा कुछ किए बगैर भी कर सकता था। समझ में आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेशन पहला है। देखिए वापस सब जाता हूँ, मैंने क्या किया, मैं समझ लेता ना इसको जनरली 60% है ना, नॉर्मल नंबर राउंड फिगर, और इसको 5500 है ना, क्योंकि नज़दीक तो है ना, मैंने कोई ज़्यादा दूर तो गया नहीं हूँ। तो ये माइंड में, ये कुछ लिखना नहीं, ये माइंड में कि अच्छा भाई 10% 550 इंटू 6 3300 है ना, 3300 के आजू बाजू। अब अगर ऑप्शन में ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, ये स्ट्राइक आपको 1 से 2 सेकेंड में हो जाना चाहिए रफली। 500 60% 550 इंटू 6 3300, 3 सेकेंड तो बहुत हो गए। ये 3300 आने के बाद अगर ऑप्शन में ज़्यादा क्लोज है ना, तो हम मेहनत करेंगे, बाकी तो बात ख़त्म हुई हो गई थी। अगर ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है तो फिर ये बहुत ही पर्टिकुलर परफेक्ट मेथड है। इसमें भी देखिए ये पूरा नहीं भी करो तो चलेगा, है ना, यहाँ 48 कर दो, बाद में तो आप 27 532 3200, यहाँ पे देखो 3300 हो जाएगा, 3334, और ये एक यहाँ से आया था 3335 है ना। तो आगे के लेक्चर्स है ना, आगे के लेक्चर्स अगर मिस किए, वरना आप वही करते जाते भाई, 1 और 4 5, यहाँ से एक आया था ना, जो एक आया था, तो 1 और 4 5 और 6 11 4 15 का 5, एक केरी, 1 और 3 4 और 4 8 और 5 13 का 3, ऐसे नहीं। डायरेक्ट कैसे आएगा? जब मेरा पहला वीडियो देखा होगा आपने और प्रैक्टिस की होगी। सिर्फ वीडियो देखने से आ जाता ऐसा कुछ भी नहीं है ना, प्रैक्टिस कीजिए। तो आप ऐसे ही देखते 2700 500 3200 3300 34 और एक उधर 3335.48, दैट इज़ हाउ यू शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक है, अगर पूरी मेहनत भी करनी है तो देखिए इसमें भी ये पॉइंट लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, डिपेंड्स। अगर ऑप्शन में भी 10-10 का डिफरेंस एटलीस्ट हो, 3300 के नज़दीक हो, पर अगर 10-10 का डिफरेंस हो तो फिर शायद पॉइंट नहीं लिखने हैं, है ना। तो पूरी मेहनत नहीं करनी है आपको, ऑप्शन को पहले देखना है। जब भी अप्रोक्सीमेट करते ऑप्शन को देख लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। पहले 1 सेकेंड वाला है ना, कि 523 इंटू 3 1500 समथिंग, 1500 मान लो ना, रफली 1500, समझ में आ रहा है। हो सकता है थोड़ा कम होगा, पर 1500 आपको आना चाहिए। ठीक है, देन इट डिपेंड्स कि भाई 1500 से थोड़ा कम तो होगा। मैंने कम क्यों बोला भाई, क्योंकि ये होगा एक्चुअली 1569 माइनस 2% है ना, 30% माइनस इसके 2% 100 होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? मैं लिख के देता हूँ, देखिए, क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं। मैं इसको एग्जैक्ट कुछ पॉइंट को जाने दो ना, समझ में आ रहा है। 28% क्या होता है? 30% माइनस 2%, 30% क्या? 10 इंटू 3 523.7 को हटाओ मत। देखो डिपेंड्स, अगर ऑप्शन में 0.5 का भी डिफरेंस आता है तो फिर करो, है ना। बाकी रफली मैं कैसे करूँगा, 523 का 3 गुना 1569 है ना, माइनस 2% यानी 52 का डबल 104 है ना। तो ये सब माइंड में करूँगा, वो तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी करना है माइंड में। 1465, बस इतना है। ठीक है, ये माइंड में करो। और भाई अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हो तो फिर यहाँ पे 0.7 इंटू जो 3 किया वो भी करो ना, यहाँ 0.7 इंटू 3 यानी 2.1, तो यहाँ पे 7 एक्चुअली मैं लिखूँगा। अगर मुझे देखिए एग्जैक्ट करना हो, देखिए मैं समझाता हूँ। पेन एक बार ले लेते वापस, क्योंकि पेन अपनी काफ़ी बार क्या है, घूमने चली जाती है, आई डोंट नो वाई, है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे एग्जैक्ट भी करना होता तो मैं क्या करता, 523.7 इंटू 3 यानी कि 1569 प्लस 2.1 1571.1 है ना। और 2% भी मैं 52.52.37 का डबल करता, यानी कि 104.74। देखिए, तो ये एग्जैक्ट आंसर देता। अगर मैं ये करता ना तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाता, पर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग भी ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने जस्ट कितने गधे हो, या फिर मैं बोलूँगा कि कितने पागलों की तरह जस्ट वर्क करते हो। वो भी आपकी स्मार्टनेस चेक करना चाहते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेशन इज़ द की। चलिए एक और देख लेते हैं। मेन फंडा क्या है, टुकड़े करना, है ना। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 40 + 4 कर सकते हो, है ना, या तो 50 - 6 भी कर सकते हो, डिपेंड्स। अब देखो रफली तो मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँ। रफली तो अगर मुझे करना है तो मैं यही सोचूंगा कि ये 5000 5,500 10% 5,500 इंटू 4 कर दो ना, यानी 22,000 है ना। 22,000 प्लस 200 24,200 के आजू बाजू होगा। देखिए ये मेरे लिए 5 सेकेंड के अंदर अंदर ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऑप्शंस नियर है तो बात अलग है, बाकी मैं क्या करूँगा 55,000 मान लूँगा, ठीक है ना। तो 5,500 का 40% सबको आता है ना। 5,500 का 40% 5,500 इंटू 4 22,000। अगर 22,000 40% है, देखिए पूरा मैं लिख के बताता हूँ, शायद आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा। करना तो ये था 40% प्लस 4%।
और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया 55,000 राउंड फिगर है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो 10% तो मुझे पता है 5500 इंटू 4 22,000, और 4% क्या होगा, 40% ये है तो 4% क्या होगा 2,200 है ना। ये सब माइंड में होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अभी मैं लिख के बताता हूँ। तो 24,200 है ना, ये मेरा आंसर जो था। और मुझे ये भी पता है इससे कम होगा, क्योंकि एक्चुअल तो 55,000 है नहीं ना, समझ में आ रहा है। और अगर एग्जैक्ट भी करना हो तो मैं क्या करूँगा भाई, कोई बात नहीं, 128 मैंने ज़्यादा मान लिया था ना, तो 128 का 44% माइनस है ना, यानी 128 का 44%, यानी 100 का 44% तो 44 ही होता है। 28 का 44% कोई दिक्कत नहीं, 28 इंटू 40 कर सकते हैं ना, 112 है ना, यानी 11 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस और कर दो 11 है ना, ऐसा कुछ रफली है ना। इतना माइनस कर दो ना, टोटल 55 माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा भाई, 55 माइनस करोगे तो 24,145। तो ये होगा भाई, काफ़ी करीब होगा है ना, ये काफ़ी करीब होना चाहिए। फेयर इनफ। तो देखिए इतनी अच्छी टेक्निक है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, जस्ट कोई भी जगह पे ब्रेक करना सीखो, प्रैक्टिस करोगे, जितना आप माइंड में रख पाओगे ना उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितना लिखना पड़ रहा है उतनी आपकी स्पीड स्लो है। पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ पहले देखो, पहले क्या आना चाहिए, एक्यूरेसी आना चाहिए, बाद में एफिशिएंसी आएगी है ना। अगर कोई बॉलर है ना, उसको बहुत ही अच्छे फास्ट बॉल डालने हैं, लेकिन सब वाइड डालता हो तो कोई मतलब है, बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है, दूर दूर से बॉल जा रहा है, कभी आउट कर पाएगा नहीं। तो पहले एक्यूरेसी सीखो, पहले लाइन एंड लेंथ सीखो, बाद में स्पीड बढ़ाओ है ना। तो यही चीज़ है, पहले सही तरह से करना सीखो कि भाई किस तरह हम शांति से लिख लिख के भी कर ले, बाद में उसमें स्पीड आ जाए, बाद में धीरे धीरे माइंड में रखना सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66% सिंपल है, देखिए रफली तो मैं क्या करूँगा, ये 2/3 होता है, 2400 का 2/3 1800, नहीं सॉरी 2400 का 2/3 1600 के करीब है, समझ में आ रहा है। हाँ थोड़ा कम होगा ये भी मुझे पता है, तो मैं इतना तो बोल ही दूंगा कि 1600 से कुछ कम। अगर 1500 से 1600 के बीच में एक ही ऑप्शन हुआ तो बात खत्म। वापस कैसे, परसेंटेज का टेबल है ना, अभी तो मैंने बोला परसेंटेज का वीडियो देख लो एक्सक्यूज मी। ये आपका है 2/3 और इसको मैंने माइंड में मान ले लिया 2400 है ना, रफली दोनों रफली है। एक्चुअली ये 66.66% होता है, रफली चलता है ना। तो ये हो गया 2/3, ये 2400, क्योंकि मैंने दोनों जगह बढ़ाया है ना, तो आंसर थोड़ा ज़्यादा होगा, 1600 से कम होगा, अराउंड 1500 होगा भाई है ना। पर अप्रोक्सीमेट तो कर लो, अगर ऑप्शन में है ही नहीं ज़्यादा तो बात कंप्लीट हो जाए है ना। अगर भी ऑप्शन में ज़्यादा है तो मैं थोड़ा प्रिसाइज बनूंगा, मैं ऐसे सोचूंगा कि देखिए इसका एग्जैक्टली मैं निकाल देता हूँ ना 1/3, ठीक है, 3 से डिवाइड करता हूँ। अगर बहुत क्लोज ऑप्शंस है तो देखिए मेरा फंडा मेरा ये है कि 66.66% निकालूंगा माइनस 0.66% निकालूंगा, ये तो ठीक है, तो 66% एग्जिट आ जाएगा। ऑलराइट, इसका 66.66% 2/3 होता है, तो इसका 1/3 जो मैंने रफली 2400 करके किया था उसकी जगह एग्जैक्ट करूंगा कि इसका 1/3 होगा क्या, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो भाई 3 इंटू ये 2400 में 33 ही तो कम है ना, तो 800 में 11 कम, यानी कि 789 इसका 1/3 होगा। क्लियर है, उसका मैं कर दूंगा डबल, 789 का डबल, यानी 1600 में 22 कम है ना, यानी कि 1578। अब माइनस 0.66% क्या होगा, अब ये 66.66 है तो 0.66 क्या होगा, 2 पॉइंट काट लो, 15.78, तो ये माइनस कर लो है ना, यानी 1500, ये 16 ही माइनस कर दो तो 62.22। फिर देखो मैं इधर से गिनती करता हूँ, उधर से नहीं, क्योंकि वो पहला पार्ट वो इम्पोर्टेंट है ना, वो पहले कीजिए। तो ये आपका आंसर 1562.22, मैंने बोला ही था 1600 से कम, 1500 और 1600 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए है ना। तो वापस देखिए मैंने क्या किया, शांति से समझाता हूँ। और देखिए तरीका एक नहीं होता, ऐसा मत मानना कि सर ने बोला यही करना है, नहीं, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, एक दूसरा भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 66 को मैंने ऐसे लिया कि 66.66 माइनस 0.66 कर सकते हैं है ना। अब मैंने 66.66 यानी 2/3 होता है, 2/3 यानी क्या, इसका 1/3। अब 1/3 निकालने की मैंने ट्रिक निकाली, ये 2400 में 33 कम है, तो 1/3 क्या होगा, 800 में 11 कम है ना, और मुझे उसका डबल करना है, तो 800 में 11 कम का डबल क्या होगा, 1600 में 22 कम, तो मैंने लिख दिया है ना। तो ये सब माइंड में चलना चाहिए।
और ये तो मैं सब लिखते रहा हूँ, ये सब माइंड में चलना चाहिए और सीधा आप लिख देते हो। जैसे मेरे पास ही आएगा तो मैं सीधा वही देखूंगा ना कि अच्छा अगर मुझे, पहले तो मैं 1500 निकाल दूंगा जो मैंने रफली निकाला था 1600 से कम वाला। अगर ऑप्शन में ज़रूरत पड़ी तो मैं सोचूंगा कि अच्छा तो 2/3 एग्जैक्ट निकालते हैं। 2400 में ये 33 कम है, 800 में 11 कम, उसका 1/3, उसका डबल कर दो, 1600 में 22 कम, लिख दिया। इससे 15.78 यानी 16 कम, रफली 16 कम यानी 1562 आंसर, है ना। पॉइंट के इतना भी क्लोज दिया हो तो पॉइंट भी निकाल दिया हमने। क्लियर है। अच्छा, एक ही तरीका नहीं था, तरीका ये भी था कि 66% को मैं कर सकता था 60 + 6, वो भी तो कर सकते हैं, है ना। तो 60% किस तरह निकालता, 236 × 6 यानी कि 200 का × 6 करो तो क्या आएगा भाई 1200, है ना। 30 × 6 180, 36 × 6 आता ही है ना 216, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 216। और 7 × भी 6 कर दो, 0.4 तो मिलेगा, तो 220 ही मान लो। तो देखिए ये रफली आ गया 1420, ठीक है। 60% 1420, तो 6% क्या होगा 142, दोनों को ऐड कर दो 1562। तो तरीके बहुत है ना, तरीके बहुत है। मैं 60 + 6 भी कर लेता। प्रैक्टिस देखिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको तरीके मिलेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूँ। क्लियर है। वो करना आपको जब करोगे तो ही आएगा। चलिए और देखते हैं आगे। 88, अब देखिए ये मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 80 + 8 भी कर सकता हूँ। और सबसे ईजी, टोटल ये खुद अपने आप में 100% होता है ना, 12% माइनस इसका 10%, 827, 2% कितना होगा 160, है ना। अराउंड 1000 कम समझ लो ना, 7280 रफली। ये रफली है ना, ऐसे ही कर दिया। अगर ऑप्शन में कोई ज़्यादा नज़दीक है नहीं, बात कंप्लीट हो गई, है ना। हाँ, अगर भी ऑप्शन में नज़दीक है तो मैं थोड़ा एग्जैक्ट प्रिसाइसली करूँगा ना कि इसका 12% कम करना है, तो 12% यानी 828, 827.9 यानी 828 समझ लो। 10%, 2% क्या 82.79 का डबल, है ना, यानी 165 जितना मान लो। ये दोनों का कर लो टोटल और उसको इसमें से कर लो माइनस। ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा भाई 993, है ना, यानी 1000 ही है ना। मैंने बोला तो था रफली 1000, इसमें से 1000 माइनस करके 7 बढ़ा दो क्योंकि 7 कम है। इसमें से 1000 माइनस कर दो तो 7279 और 7 बढ़ा दो 7286, है ना। देखो तो ये क्लोज आंसर आ गया। पॉइंट में मैंने ध्यान नहीं दिया, उतना भी नज़दीक नहीं देंगे वो, और वो भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह करना, प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है। चलिए और देखते हैं एक और। अब ये देखिए, अगर टेबल पता है तो मुझे पता है ये 5/6 होता है 83.33, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा ना 5/6, ये 48,000 ही मान लो ना, इंटू 5/6, 5/6 यानी 1/6 कम, 8,000 कम, 40,000। तो ये रफली देखिए 40,000 है, ठीक है, रफली 40K है। अगर 40,000 के आजू बाजू ऑप्शन ही कम है, बात खत्म हो गई, है ना। पर अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं भाई। देखिए बहुत तरीके तो है, जैसे हमने बोला 48,000 तो मान ही लेते हैं, 92 को लास्ट में लिखते हैं। ऐसा भी हम जो डिवाइड तो करना है ना, 2 टुकड़े तो करने ही है। तो चलिए एक टुकड़ा ऐसे कर लेता हूँ मैं कि 48,000 का ही गिन लेता हूँ, ठीक है। 83%, 80% हम सबको आता है, 3% भी अब सबको आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 4,800 × 8, है ना, यानी 5,000 गिन लो ना, 5,000 × 8, 40,000 में से 1,600 कम, है ना, तो 38,400, ठीक है। तो ये आ गया क्या 48,000 का 80%, पर अभी 3% बचा है ना, तो 3% निकालते ना, 480 × 3, है ना, यानी 1440, 1440। तो ये कितना हो गया भाई 39,840। लेकिन अभी भी हमने वो 92 को टच नहीं किया, तो 92 का 83%, अब उतना भी ऑप्शन क्लोज नहीं होगा, 92 का 83% निकाल सकते हैं। 8 × 9 72, 72 75 कुछ होगा, है ना, 75 रफली इसमें ऐड कर दो ना भाई। अब ऑप्शन अगर ज़्यादा है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पर नहीं हो गए क्लोज। तो ये हो गया आपका 40,000, अरे सॉरी 39,000, ये कितना हो जाएगा 915, और हमारा पहले क्या आया था 40,000 के आजू बाजू, है ना, 85 कम था। क्लियर है। तो ये करना है भाई, कोई भी नंबर, देखिए आपको करना क्या है, कोई भी नंबर ऐसे लिखते जाओ, यहाँ पे नंबर लिखो, नंबर लिखो, नंबर लिखो, नंबर लिखो, 10 नंबर्स लिख दो, सामने 10% लिख दो, है ना। बाद में पहले नंबर का पहला परसेंट, दूसरे नंबर का दूसरा, तीसरे नंबर का तीसरा। 2 मेहनत करनी, कौन सी 2, पहले 5 सेकेंड वाली की 5 सेकेंड में आप अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर निकालते हो,
पहले सबके अप्रोक्सीमेशन निकाल दो, समझ में आ रहा है? तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं अप्रोक्सीमेटली फास्ट निकाल सकता हूँ। और फिर थोड़ा और क्लोज, जैसे हम पहले 40,000 बोला, फिर मेहनत करके ये भी बोला, पता नहीं एग्ज़ाम में किसकी ज़रूरत पड़ जाए, है ना? पर करो ऐसे 10 नंबर, जब भी टाइम मिले ना ये करते जाओ। ऐसा आप जब करोगे ना 10 से 15 दिन तक 10-10 नंबर, और एक साथ करने मत लग जाओ, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर, क्योंकि हमारा माइंड भी क्या है, उसको चेंज चाहिए। वो एक ही चीज़ सीधे सीधा नहीं सीख सकता, थोड़ा टाइम लेता है ना? जैसे वो 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते ना, वही चीज़ है। फाइन, ऑलराइट, चलिए एक और ले लेते हैं, लास्ट नंबर 72%, ठीक है? अब वापस रफली तो क्या करेंगे, 542 इंटू 550 इंटू 7 कर दो, है ना? 3750 रफली, समझ में आ रहा है? यानी 3800 के आजू बाजू भी जो भी ऑप्शन हो डाल दो, ठीक है? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था ना, 2% और भी था, तो ऐसे ही, है ना? 3800 के आजू बाजू ये आना चाहिए। अगर ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है तो फिर हम मेहनत करेंगे बाद में, तो और कोई बाकी तो मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इंटू 8 कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं 80-8, सिंपल है 72%, 80-8 इंटू 8 कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा भाई, 500 इंटू 8 4000, 320, 336, 4336, और ये भी कर लेते 2.5 और 3000, 4300, ओके रफली, ठीक है ना? ये मैंने इंटू 8, ये 0.3 था, उसको इंटू 8 कर दिया। ये 80%, तो 8% तो फिर सिंपल है, 8% 433, तो 433 इसमें से माइनस कर दिया, है ना? पॉइंट छोड़ो इसको, है ना? पॉइंट चलेगा, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3905। 100 इधर उधर पड़ा भाई, तो 3905 ये रफली था, ये हमारा आंसर काफ़ी एक्यूरेट आएगा, है ना? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना? शुड बी वेरी सिंपल। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो 1-2 है वो मैं जाने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ वन नंबर इज अनदर नंबर। ये दूसरा परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ना? मैंने बताया था परसेंटेज का बेसिक वीडियो देख लो, पहले मैंने आई बटन भी दिया था, अभी भी चलिए आई बटन दे देता हूँ। अगर अभी भी मिस कर लिया है प्लीज़ आई बटन प्रेस कर लीजिए, परसेंटेज का वो वीडियो देख लीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें ये तो पता है कि कोई भी एक छोटा नंबर कोई बड़े नंबर का कितना परसेंटेज है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, छोटा नंबर ऊपर जिसको पूछा है कि वो कितना परसेंटेज है, अपॉन करके दूसरा नंबर और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? पर ये पूरा करने के लिए कैसे करें, ये तो मतलब अजीब है ना? इसको कैसे करना है देखिए समझाता हूँ। 100 हटा दो, 100 की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह समझते। वैसे 100 करना है पर इस तरह से टेक्निकली नहीं करना, हम सीधा समझते। देखिए सीधे सीधा कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अगर होता इसकी जगह तो मुझे सीधा ऐसा दिखता कि मैं इसके 600 इंटू 7 होता है ना भाई, 4200, है ना? तो ये रफली 7% है, क्योंकि ये 2 डिजिट हटा दिए मैंने नीचे वाले के, तो 1% मिलता है। इंटू 7 किया तो 7% प्लस थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है 7.1, 7.2 ऐसा कुछ होगा। बस ये 2 सेकेंड लगते हैं। समझ में आ रहा है कैसे करना है? मुझे सिर्फ ऐसा कुछ सोचना है कि नीचे वाले में मैं देखा वो 4 डिजिट है तो इसको 1 डिजिट हटाया, 6000 अभी भी नीचे वाले से थोड़ा कम करना है तो 2 डिजिट हटाया, 637। फिर सोचा इंटू 7 करूँ तो रफली उसके थोड़ा कम आएगा इंटू 7, तो ये तो 1% है, 1% इंटू 7 यानी 7% से थोड़ा ज़्यादा, है ना? ये पूरी प्रोसेस 2-3 सेकंड में हो जानी चाहिए। आंसर 99% कंप्लीट है, पर इन केस भाई ऑप्शन और क्लोज है, 7.1 भी है, 7.2 भी है, जो ज़्यादातर नहीं मिलेगा, बट इन केस है तो ये वापस एक दूसरी ऐसी टेक्निक दे रहा हूँ जो कि फाड़ डालेगी, ठीक है? ये ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखिए क्या करना है, ध्यान रखिए। नीचे राउंड, प्रॉब्लम कहाँ पे, इसको हम इंटू 100 तो कर दे, प्रॉब्लम कहाँ पे, नीचे राउंड फिगर नहीं है ना। राउंड फिगर होता तो काटकुट हो जाती, तो नीचे राउंड फिगर बनाओ। किससे नज़दीकी है, 60,000 या 70-60? तो इसको एक काम करते हैं, इसमें से मैं 3782 माइनस कर देता हूँ, ठीक है? फिर एक्यूरेटली तो आंसर आ गया कि 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.1, 7.2 कुछ होगा। अब अगर मैं ये माइनस करूँ तो ऊपर भी, क्योंकि प्रपोर्शन तो सेम रखना है ना, तो ऊपर इस नंबर का रफली 7% तो हमें पता है, इस नंबर का 7% तो फटाफट आप निकाल सकते हो। इसका 1% कितना होगा, 37.8 यानी 38 मान लो। 38 इंटू 7 क्या होगा, 40 इंटू 7 280 में 14 कम, 280 में 15 कम मान लो, राउंड फिगर यानी कि 265। भाई आगे के लेक्चर देखिए तो ये सब कैलकुलेशन फटाफट होंगे, बाद में इसको तो हम कर ही सकते। ये क्या हो गया भाई ऊपर,
इसको देख लीजिए 4569 माइनस 265 यानी 269 भी समझ ले तो 4304 है ना, और इधर 60,000 के 2 जीरो तो इंटू 100 में चले जाएंगे ना भाई, ये 2 जीरो तो सीधे चले जाएंगे और 600 से डिवाइड करना सबको आता है। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 6 इंटू 7 42, 1 बच गया 10, 6 इंटू 1 6, 4 बच गया 44, 6 इंटू 7 देखिए 7.17%। कैलकुलेटर से देख लेना, बहुत ही करीब होगा। ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं करता, पर अगर आप कैलकुलेटर से देखोगे तो बहुत ही शायद 0.001 का डिफरेंस हो। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इतना अच्छा मेथड है। वापस समझाता हूँ मैंने क्या किया। नीचे राउंड फिगर करना है क्योंकि 100 से कट जाए। नीचे राउंड फिगर करने के लिए जो प्लस या माइनस करना पड़े उसका अप्रोक्सीमेटली वो परसेंट ऊपर भी प्लस या माइनस कर दो। अब आगे की वो कैलकुलेशन मैंने आगे सिखाई है, वही काम आएगी और जितना आप माइंड में रख पाओगे फटाफट कर पाओगे। देखिए एक और, जैसे ये मैं ऐसे ही देख लेता हूँ ना, 5 इंटू 7 35 होता है ना, तो 1/7। ठीक है ना, हाँ 1/7 के करीब कुछ भी होगा। ठीक है ना, तो 1/7 क्या होता है 14.28%। तो 14.28 ये क्योंकि परसेंटेज के टेबल हमने देखे हैं कि आजू बाजू देखिए, उससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं ना। इसको एग्जैक्ट इंटू 1/7, इसको एग्जैक्ट इंटू 7 करूँ तो 35,000 और 1400 36,400 होगा, लेकिन नीचे कम है। जब नीचे कम हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए 14.28% से थोड़ा ज़्यादा ये भी मैं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वापस मैं शांति से बोलता हूँ, सुनिए इसको। 1/7 तो पता चल गया 5,000 35,000 1/7 यानी 14.28%। पहले तो अगर इससे, पर अगर मान लो कि एक ऑप्शन 14.20 है, एक ऑप्शन 14.40 भी है, तो उसका भी तोड़ है, उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो अप्रोक्सीमेट जब करो ना, तो दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा या उससे कम। पहले तो अप्रोक्सीमेट कर लिया, पर अगर ऑप्शन क्लोज आए तो ये भी तो पता होना चाहिए कि उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। ये दूसरा स्टेप है। क्या किया मैंने कि भाई अगर एग्जैक्ट इंटू 7 करता तो 5 का इंटू 7 35,000, 250 का इंटू 7 तो 1700 आ जाता। तो 35,000 प्लस 1700 36,700। लेकिन नीचे तो कम है और नीचे का इम्पैक्ट उल्टा होता है, नीचे कम होने से वैल्यू बढ़ती है ना। तो 14.28 से थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ है। अब अगर एग्जैक्ट भी करना हो तो देखिए क्या करना है भाई, एग्जैक्ट करना हो तो नीचे राउंड फिगर कर लेना है। नीचे राउंड फिगर करने के लिए ऑलमोस्ट नीचे 4,000 ऐड करने हैं, हाँ या ना, 40,000 हो जाएगा। तो 4,000 का 1/7 हमें पता है ना, 1/7 है। 4,000 का 1/7 कितना भाई, 600 इंटू 7 होता है ना 4200। रफली 600 ऐड कर दीजिए, रफली 600 ऐड कर दीजिए। देखिए वो जितना आप सही तरह से करोगे उतना आंसर क्लोज आएगा, जितना इधर उधर करोगे थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 4,000 ऐड, उसका 1/7 यानी कि 600 ऐड कर दिया ऊपर। तो ऊपर क्या आ गया भाई 5836, नीचे क्या आ गया 40,000 और इंटू 100 में 2 तो कट गया है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 40,000 का 200 कट गया था, ये 2 यहाँ पे कट गया। अब देखिए रफली हमने एग्जैक्ट कोई 1/7 ट्राई नहीं किया, तो थोड़ा इधर उधर होगा पर तो भी काफ़ी क्लोज आएगा। 14 इंटू 4 56, 2 बच गए 23, 4 इंटू भाई 5 20, 3 14.59% है ना। तो 14.6% या जो भी इसके बहुत ही करीब होगा, ज़्यादा डिफरेंस। हाँ मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया था, एग्जैक्ट 1/7 नहीं लिखा था। लिखोगे जितना उतना और भी क्लोज आएगा, समझ में आ रहा है? वो पॉइंट समझो आप। वापस देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे रफली मैं क्या सोचूंगा, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 डिजिट हटा देते हैं। इंटू 4 करूँ तो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी 4% से थोड़ा कम है ना, समझ में आ रहा है? 2 डिजिट हटा दिए, 6,000 समथिंग आ गया। इंटू 4 कर दूंगा तो 23 24 25 की तरफ चला जाएगा, लेकिन थोड़ा कम है, 4% से थोड़ा कम है ना। अगर 3.8 3.9 ऐसा एक ही ऑप्शन है, 3.7 3.8 3.9 बात ख़त्म है ना। हाँ अगर वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है तो हमें वो भी तो आता है। हम क्या करते हैं, नीचे रफली कर देते, ये 6,35,000 है ना, 6 लाख कर देते ना, -35,000 माइनस कर देते, यानी नीचे हो जाए 6 लाख। इंटू 100 में 2 जीरो तो कट जाएंगे, और ये 35,000 किया तो उसका 4% आएगा कि नहीं। 35,000 का 4% 1,400, 1,400 ऊपर भी माइनस कर दो भाई, ऊपर 1,400 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 22,067। ये 3 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, डिवाइड कर लो भाई। 6 इंटू 3 18, 4 बचे 40, 6 इंटू 6 36 है ना, 4 बचे 46, 6 7 42, 4 बचे, ये आपका आंसर।
देख लीजिए, कैलकुलेटर से देख लीजिए, देखिए कितना क्लोज आया होगा, बहुत ही क्लोज बना होगा। तो ये रफली 4% से थोड़ा कम तो पता था, मैंने बोला 3.7 3.8 कुछ होगा, पर एग्जैक्ट भी करना है तो 3.678 बहुत क्लोज होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। भले मैंने ऐसे ही किया है, चलेगा, कैलकुलेटर आपके लिए है, आप करके देख लीजिए, मुझे तो भरोसा है ना। ऑलराइट, चलिए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको आइडिया आता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए वापस भाई 7 9 63, और या तो देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, इसका डबल, मतलब डबल तो नहीं, पर मैं ऐसे सोचता हूँ कि 7 9 1/9 तो नहीं है ये, क्योंकि वो 40 भी तो है, उसको अभी इंटू 9 होगा ना। तो मैं सोचता हूँ चलिए अगर इसको इंटू 8 करूँ ना, 1/8 समझो, 700 इंटू 8 5600 और 320, तो 1/8 और 1/9 के बीच में है या ना, है ना। ये 1/8.5 टाइप है कुछ, है ना। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 1/8 1/9 12.5 और ये कितना होता है 11% के बीच में, यानी मे बी 11.7% या ऐसे कुछ, है ना, कुछ भी होगा। फाइन, समझ में आ रहा है, कुछ 11.7 11.8 ऐसा होगा। ये मैंने लिखा है, ये लिखना नहीं है, ये जो मैंने पूरा किया ना वो तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि अच्छा 7 इंटू 8 56, लेकिन 40 इंटू 8 320, तो 1900 5920 समथिंग, तो उससे तो ये ज़्यादा है ना। तो 1/8 गुने से ज़्यादा है, लेकिन इसको मैं 9 टाइम्स कर लूँ तो फिर थोड़ा कम भी है, क्योंकि 7 9 63, 40 इंटू 9 360, तो उससे इन बिटवीन है कहीं पे। तो ये माइंड में ही करना है, और माइंड में जब करोगे तो रफली 1/8 12.5 1/9 11, ये सब तो हमें पता है, तो 11.7% के करीब कुछ होगा। पर अगर ऑप्शन क्लोज है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, नीचे राउंड फिगर ले लो ना 6000, फिर 2 0 मैंने काट लिए इंटू 100 के साथ, ठीक है, यानी 350 माइनस किया। अब इसको 350 का 11% तो मुझे निकालना आता है ना, इंटू 3.5, 100 का 11.7% क्या होता है 11.7, तो 350 का 11.7 क्या परसेंट होता है 11.7 इंटू 3 33 और 35 मान लो, और 40 मान लो ना, रफली 40। तो इसमें भाई माइनस किया तो ऊपर 40, 700 ही कर दो ना राउंड फिगर, है ना, 110। यहाँ पे भी क्या 70/6 तो कर सकते हैं ना, 11 पॉइंट कितना बच जाएगा 4 40, 6 इंटू 6 36, 4 40 11.66 भाई 11.7 तो हमने बोला था, है ना। ये काफ़ी करीब होगा, आप देख लीजिए कैलकुलेटर से। इन केस भाई बहुत ही क्लोज आता है तो भी हम कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे देखिए वापस रफली तो मैं कैसे कर दूंगा, 2 डिजिट हटा दूँ, 250, है ना, 250 इंटू कितना होता है 6 होता है ना, तो ये कितना हो गया 6% से थोड़ा ज़्यादा, 6% से थोड़ा ज़्यादा। वापस भी पेन ले लेते हैं, तो देखिए 6% से थोड़ा ज़्यादा, ये तो समझ में आ रहा है। वापस 2 डिजिट हटा दिए, 250, 250 इंटू 6 1500, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा है ना, 6% से थोड़ा ज़्यादा है। अब 6% से ज़्यादा, लेकिन अगर ऑप्शन में 6.4 भी हो, 6.5 भी हो, 6.6 भी हो, तो फिर हम फंस गए। तो हमें क्या करेंगे भाई, इसको राउंड फिगर कर दो ना, इसको क्या 25,000 भी कर सकते हो ना, 25,000 कर लो, यानी रफली 400 ऐड किए ना, 400 का 6% कितना होता है 24, 25 ऊपर ऐड कर दो, 25 26, यानी ये हो जाएगा 1625, 15 कर दो ना, 26 ऐड कर दो राउंड फिगर। और अब तो हो गया ना, ये 25,000 का एक ज़ीरो बचेगा, 25,000 का एक ज़ीरो बचेगा इंटू 100 में, एक ज़ीरो यहाँ पे काट लो, और ये डिवीज़न तो सबको आता है, 25 इंटू 6 150, 11 बच गया 115, 25 इंटू 4 100, 15 बच गया 150, 25 इंटू 6 150। देखिए 6.46%, हमने वैसे 6% प्लस तो कुछ बोला था, हमने पता ही था, है ना, लेकिन 6.4 है, 6.5 है, एग्जैक्ट भी करना है, काफ़ी करीब होगा, आप देख सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी गेटिंग दिस, बहुत ही ईजी चीज़ है भाई। इसमें वापस 2 डिजिट हटाता हूँ, 4 200 का डबल से थोड़ा ज़्यादा, है ना, 2% से थोड़ा ज़्यादा, है ना, ये पता चल जाना चाहिए विदिन 2-3 सेकेंड्स। ये पहला अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% केस में बात ख़त्म हो गई। अब अगर 10% केसेस है जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है, तभी हमें सोचना है कि कोई बात नहीं भाई, ये 4,26,000 है, उसको 4 लाख कर लो ना, है ना, इंटू 100 में भाई वो 2 ज़ीरो चले जाएंगे, मैं लिख दिया, चलो 4 लाख के 2 ज़ीरो चले जाएंगे, कुछ करना नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। तो ये रफली हमने 26,000 माइनस किया, 26,000 के 2% कितना होगा भाई 500 कुछ होगा, है ना, 500 550 कुछ, 260, वैसे 2% क्या होगा भाई 262 का डबल, है ना, 550 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 550 ऊपर हम रफली माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 550 माइनस,
तो कितना हो जाएगा भाई, 550 माइनस करेंगे तो 8600 माइनस कर दो ना, 370 है ना, 50 फिर मैंने ऐड भी कर दिया, रफली कुछ भी ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफरेंस आप देखोगे तो वही 550 के करीब आएगा। अब एक एक ज़ीरो इधर चला गया, 2 ज़ीरो इधर कट गया, ये तो सबको आता है, 2.09% है ना, 2% से थोड़ा ज़्यादा हमने बोला ही था, 0.9 हमें और भी पता चल गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए देखने में बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है कि वाह क्या बात है, इससे ही हम कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते। कब कर सकते हो, जब पहला लेक्चर आपने अच्छी तरह किया होगा, है ना। यहाँ पे मैं आई बटन आपको दे रहा हूँ, पहला लेक्चर जो है वो भी प्लीज़ देख लीजिए एबिटिट्यूड का, क्योंकि वो बेस है, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस आपने नहीं की तो ये चीज़ नहीं हो सकती, कैलकुलेशन फास्ट होंगे तो ही ये कर पाएंगे, ठीक है। देखिए वापस यहाँ पे, तो मैं अभी भी रेकमेंड कर रहा हूँ पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो देखा प्रैक्टिस करने के बाद ही इसको देखिए, अगर नहीं किया तो बंद कर दीजिए वीडियो, पहले वो देख लीजिए, बाद में यहाँ पे आइए। यहाँ पे आ जाते भाई वापस, ठीक है, वापस भाई 2 डिजिट हटा दो, 800 है डबल 1600 होता है, प्लस समथिंग है ना, यानी 2% से, और देखिए कितना ज़्यादा, वो भी काफ़ी बार पता चल जाता है कितना ज़्यादा, 800 का डबल 1600, 300 और पड़े ना, 300 बाय 800, 3/8 0.375 टेबल पड़ा है, तो 2.375% क्या आजू बाजू है ना, ये भी हम कर सकते हैं। पर अगर एग्जैक्ट करना हो ना तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ 80,000 कर दो ना, यहाँ 80,000 है ना, 2 ज़ीरो कट गए, अब नहीं लिख रहा हूँ मैं 100 के साथ, है ना। तो हमने ऐड कितना किया, रफली 700, 700 का 2%, 2.37%, 2.5% कर लो ना, 700 का 2.5% है ना, यानी 2.5 इंटू 7 कितना होगा भाई, 700 का 2.5% है ना, तो 2.5 इंटू 7 यानी कितना कर लेंगे भी, कर लो ना, 7 इंटू 2 14, 17, 17 मान लो, 17 यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ नीचे प्लस किए ना तो ऊपर 17 प्लस कर दो, फिर नीचे माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस तो ऊपर प्लस, ये 2 ज़ीरो इधर कट गए, 8 इंटू 2 16, 3 बचे 33, 8 इंटू 4 32, 1 बचे 12 है ना, तो ये देखिए 2.415 यानी 0.04 का डिफरेंस आया है ना। और यहाँ से तो बहुत कम डिफरेंस होगा, अगर आप रियल कैलकुलेटर से करोगे तो काफ़ी क्लोज होगा इससे, और ये मेथड और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है भाई, हर एक मेथड प्रैक्टिस से आती है, ऐसा कोई जादू तो है नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, बट दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ऑलराइट, तो ये 2 चीज़ होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर। तो ये तो हमने किया है ना, इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़ती है तो ये तो हमने किया ही है, परसेंटेज के हिसाब से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि 1 डिजिट हटा दो, इंटू 6 के करीब है, आया ना, ये 2 डिजिट हटा दिया हमने, 1% इंटू 6 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 6% से थोड़ा ज़्यादा, 6% क्या होता है, 0.06 से थोड़ा ज़्यादा, और क्या है ना। तो परसेंटेज की तरह ही करना है, और कुछ नया नहीं करना। वापस अगर बहुत क्लोज ऑप्शन है, 0.063 भी है, 0.062 भी है, तो थोड़ी मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 60,000 बना देंगे भाई, 60,000, 2 ज़ीरो तो कट गए है ना। तो उसके लिए यहाँ पे 4,000 माइनस किया, 4,000 का 6%, 4,000 का 6% कितना होगा भाई, 240, ऊपर 240 माइनस कर दीजिए, 240 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2742 है ना। 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गया, देखिए 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 2 12, ये 6.22%। इसको लिखेंगे किस तरह से, 0.0622 डिवाइड बाय 100 कर दो ना परसेंटेज हटाने के लिए, तो ये आपका आंसर है ना। तो हमने ये तो निकाल ही दिया था, है ना। तो डिवीज़न अगर आता भी है तो कुछ नया चीज़ नहीं है, उसको एज ए परसेंटेज ही सोचिए, जैसे एक और कर लेते हैं भाई, और कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको देखते ऐसे ही दिख रहा है कि इंटू 6 आया ना, 5,000 इंटू 6, तो 6 के आजू बाजू आंसर, इवन परसेंटेज भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि 5,000 इंटू 6 होगा 30,000, 300 इंटू 6 1800। हाँ, ये दिख रहा है कि इसका इंटू 6 करूँ तो देखिए 30,000 और 1800 से ज़्यादा होगा, यानी 30,000 और 1800, यानी इससे ऊपर जो नंबर लिखा है उससे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब नीचे ऊपर कम है, ऊपर कम है, इसलिए इससे थोड़ा आंसर कम होगा, 5.9 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, या 5.8 होगा। पर वो 5.8, 5.9, 5.7 अगर ऐसे सब ऑप्शन है तो क्या करेंगे भाई हम, उसका भी मेथड हमारे पास है ना। नीचे रफली राउंड फिगर कर दीजिए ना भाई, 5,000 कर दीजिए,
तो नीचे अगर 5000 करना है तो समझ में आ रहा है, हमने 350 माइनस किया तो 350 इंटू 6, ऊपर भी तो माइनस करना पड़ेगा। 350 इंटू 6 कितना होगा भाई, 1800 और 300, 2100 माइनस कर दो ना ऊपर, 2100 माइनस कर दोगे यानी 29100 माइनस करोगे तो 698 है ना। अब ये देखो काफ़ी एक्यूरेट आंसर देगा, ये 3 डिजिट काट लो यहाँ पे, 5 इंटू 5 25, 4 बचे 46, 5 इंटू 9 45, 1 बचे 19, 5 इंटू 3 15, 4 बचे 48 यानी 5 इंटू 9 तो 5.939, ये काफ़ी करीब होगा है ना। आर यू गेटिंग दिस? सो होपफुली दिस इज ऑल क्लियर। कुछ भी नई चीज़ नहीं है, हमारी वही टेक्निक चल रही है जो परसेंटेज में सीखी थी। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर हम कर सकते हैं। वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये 6000 है ना, और ये कितना 1000 भाई, 1000 में देखो तो बहुत ही ज़्यादा है ना, तो इतना, सॉरी एक सेकेंड ना, इसको अगर मैं 6000 लेता हूँ तो ये 873,000 लेता हूँ, सॉरी 873,000, ये 3 डिजिट हटाए ना, और उधर मैंने ले लिया 6000, रफली तो आ गया ना आंसर। 1000 तो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 इंटू 14 आता है 84, 3 बच गया 33, 145.5 है ना, अराउंड 145 146 होगा। पर अगर 140 और 150 के बीच में बहुत ऑप्शन हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं भाई, इधर 6000 बना लेंगे। इधर 6000 कैसे बनाएंगे भाई, इधर 6000 बनाया यानी कि हमने कितना किया, 68 प्लस किया है ना, 68 प्लस किया तो 68 मल्टीप्लाइड भाई रफली 150 ही है ना, 145 रफली 150, 68 का 150 गुना तो कर सकते हो, 6800 प्लस 3400 यानी 10,200, 10,000 ही रफली प्लस कर दो, रफली ऊपर 10,000 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 8,83,200 मान लो ना रफली है ना। और यहाँ पे ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 यहाँ पे पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ना, 14 इंटू 6 84, 4 बचे 43, 6 7 जा 42, 1 बच गया 12, 6 इंटू 2, देखिए ये और भी करीब होगा 147.2। हमने रफली तो ये बताया ही था कि 145.5, पर ये शायद और भी करीब आएगा है ना। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना जल्दी इतना क्लोज जाने की, पर सब प्रैक्टिस करनी है, यू नेवर नो। अभी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ पे मेहनत लगती है और करनी भी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, चौथा पॉइंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि हमने परसेंटेज के 2 चीज़ देख ली है ना, हमने डिवीज़न देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देखना बाकी है, प्लस माइनस तो हमने पहले वीडियो में देख ही लिए थे। फाइन, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, जैसे ये नंबर आ जाए, ठीक है, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं इसको रफली बना दूंगा 550 है ना, समझ में आ रहा है, वही करेंगे ना, और तो क्या कर सकते भाई, 550 मान लो, या तो और भी देखो तरीके बहुत हो सकते कि रफली करने के लिए तो कुछ भी कर सकते, पर मैंने इसको मान लिया चलो 550, तो फिर अब तो कर सकते हैं है ना। इसको इंटू 500 कैसे करना है, याद है 1000 का आधा होता है ना, 500 क्या होता है, देखिए ये सब ट्रिक्स है जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई थी। तो 550 अगर करना है उसका मतलब क्या हुआ, इंटू 500 प्लस इंटू 50 है ना, वो सब ट्रिक हमने सीखी है। और इंटू 500 करने की भी ट्रिक बताई थी है ना, इंटू 500 मतलब मैंने इंटू 5 की बताई थी, पर इंटू 500 हम समझ सकते हैं, फिर हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं बताई जाती, थोड़ा बहुत फिर समझना भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, इसका आधा कर दूंगा है ना, वापस समझ में आ रहा है, 500 यानी 1000/2, तो आधा करके 3 0 लगा दूंगा, और कुछ भी नहीं, आधा करना तो ईजी है। 872 का आधा क्या होगा भाई, 436, 3 का 1 मान लो ना रफली है ना, 1.5 होता है, कोई बात नहीं, 4360, और ये 1000 कर दूंगा इसमें, तो हो गया इंटू 500, समझ में आ रहा है। और 500 तो हो गया, 50 भी क्या होगा भाई, तो इसमें सिर्फ एक 0 काट लेना है, और क्या 4361000 ऐड कर दीजिए भाई, 0 0 1 7 9 7 4, तो ये रफली आपका आंसर हो गया है ना, 47,97,100। अप्रोक्सीमेशन इज द की। अच्छा, अब देखिए ये तो हमने कर लिया अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें और सब ऐसे ऑप्शन हो, हमने क्या किया था 47 ऑलमोस्ट 48 लाख, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं तो सब 47 वाले ऑप्शन है, तो अब क्या करें, अब क्या और डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन तो यही पूछा था कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें से क्या होगा, हमने अप्रोक्सीमेट किया। तो देखिए समझना है ना, अगर ऑप्शन ऐसे हो तो अप्रोक्सीमेशन में मेहनत ही नहीं करनी, क्यों करनी है मेहनत, समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा करूँगा ही नहीं इतनी मेहनत। अगर मैंने ऑप्शन देखे होते कि ऐसे है तो मैं यही सोचता कि लास्ट डिजिट 8 × 3 24 का 4 किस में है भाई, इसी में, और तो किसी में है नहीं, तो बाकी के ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें समझनी है कि भाई ऑप्शन किस तरह से है। अच्छा एक और चीज़, हमने अप्रोक्सीमेटली तो ये कर दिया, ठीक है, और मान लो ऑप्शन ऐसे नहीं दिए, क्योंकि इसमें तो सब में 4 ऑप्शन एक में ही है। आप पूछोगे ना सर ऐसा थोड़ी 2 में भी ऑप्शन हो सकते, 3 में भी हो सकते, तो क्या करें। अरे चारों में मान लो 4 ऑप्शन है, अब क्या करें। अब थोड़ी बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई कि अब तो यार सब में सेम ऑप्शन है 4, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फिर लास्ट 2 डिजिट देख लो ना, 2 डिजिट 48 × 23। पहला लेक्चर मैंने सिखाया था कि 48 और 23 के मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या करते, लास्ट डिजिट 8 × 3 24 का 4 2 कैरी, फिर क्रॉस का एडिशन 16 + 12 28 और ये 2 30 का 0, बस हमारे पास आ गए लास्ट 2 डिजिट। 04 किस में है, ये रहा भाई, तो भी आपका आंसर ये रहा, है ना। और आप बोलते हो सर अगर 2 डिजिट भी बहुत सारे में हो तो क्या करें, ऐसा भी हो सकता है ना। इन केस ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, आप अप्रोक्सीमेट भी कर लो तो भी सब क्लोज, है ना। आप लास्ट 1 डिजिट देखो तो भी सेम, लास्ट 2 डिजिट देखो तो भी सब में सेम है। तो अब क्या करें, है ना। तो इसके लिए एक फंडा देता हूँ, देखिए ये फंडा का नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ नंबर सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ नंबर्स करते हैं। इसका मेरा फंडा क्या है देखो समझाता हूँ। अगर कोई बोलता है 236 × 541, इसका जो भी आंसर होगा, आंसर मुझे नहीं पता, पर हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 6 3 9 2 11 11 यानी 1 + 1 2 सिंगल डिजिट हो गया इसका, 5 4 9 और 1 10 10 यानी 1, 2 × 1 क्या आता है 2। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेशन में कीजिए, जो भी आता होगा ना उसका सम ऑफ डिजिट, उसको अगर आप डिजिटाइजेशन कर लोगे उस नंबर का तो 2 ही आएगा। क्लियर है। उसके पीछे भी एक फंडा है, उसका फंडा का मतलब होगा रिमाइंडर थ्योरम से बनता है। एक्चुअली हम इसको 9 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर बचता है वही ढूंढ रहे हैं। 6 और 3 9 और 2 11 यानी 2, तो 9 से डिवाइड, अगर इसको 9 से डिवाइड करने से 2 बचता हो, इसको 9 से डिवाइड करने से 1 बचता हो, तो उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 9 से डिवाइड करने से 2 बचना चाहिए। यानी सिंगल डिजिटाइजेशन ऑफ नंबर का मतलब 9 से डिवाइड करने से बचता हुआ रिमाइंडर, वो तो सेम ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम में जैसे खास करके बैंक की क्लरिकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। आपको बोलते हैं 17.5% ऑफ 754 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 102.95, तो एक्स ढूंढिए। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अगर आप ये डिजिट, वरना तो आप जिसका ये परसेंट ये सब निकालना बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो समझाता हूँ। हम ये कर सकते हैं डिजिटाइज, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। 1 और 7 8 और 5 13 13 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 5 12 और 4 16 16 यानी 7। तो इधर तो 28 आ रहा है, 28 यानी 10 यानी 1, इधर तो 1 आ रहा है ना, इक्वल टू की इस तरफ। अच्छा इस तरफ 9 तो देखना ही नहीं है, हमें पता है 5 और 2 7 और 1 8, तो समथिंग प्लस 8 है ना, 1 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 8, क्या आएगा 2 ही ना, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा तो 8 और 2 10 10 यानी 1 है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा 2 होगा, क्वेश्चन मार्क 2 होगा, यानी ये इसका डिजिट 2 आना चाहिए। तो ये x तो क्या है उसका स्क्वायर है ना, किसी का स्क्वायर रूट अगर 2 में है तो वो खुद तो 4 में होगा, है ना। तो कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम ऑफ डिजिट 4 हो। चलो देखते हैं, 8 और 1 9 तो हो गया 4, हाँ तो यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे 6 6 12 7 19, 4 नहीं है 1 है, कैंसिल। यहाँ पे भी 5 है, कैंसिल। यहाँ पे 9 है, कैंसिल। एक ही जगह पे 4 आ रहा था, ये आपका आंसर। देखिए ये मेथड एक है, लेकिन अगर सब ऑप्शन में 2-3 जगह पे टोटल 4 हो रहा होता तो ये मेथड भी कोई काम का नहीं था। तो फिर आपको अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक मेथड काम कर जाएगा, समझ में आ रहा है, दोनों को लगाना है भाई। या तो आपके अगर ये सम ऑफ डिजिट के हिसाब से 4 ज़्यादा आया होता तो आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन यानी क्या, रफली यहाँ पे आप कर लेते कि भाई 750 का 17.5% निकाल सकते हैं,
रफली ये निकालना ज़रूरी है। यहाँ डबल कर दो ना, 35% ऑफ, इसका आधा कर दो, एक जगह डबल तो एक जगह आधा, 377 है ना, यानी ये तो अब निकाल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि 35 इंटू 4 कर दो ना, 140, 400 होता तो 140 होता, है ना, तो 140 में थोड़ा कम, 130, 132 होगा, 132 मान लो, तो ये पूरा 132 आया। अच्छा, 132 में से ये 102, 103 ही ऑलमोस्ट हटा दो, 132 में से 103 हटा दो, कितना बचा, 132 में से 103 हटाया तो 29 बचा, है ना, तो 29 किसका स्क्वायर रूट 29 होता है, 29 के स्क्वायर का, 29 का स्क्वायर करना आता है ना, आता है ना, अभी तो सिखाया था हमने वैदिक मैथ्स में पार्ट 2, अगर नहीं देखा है तो आई बटन प्रेस कर दो, फटाफट पार्ट 2 भी देख लो, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स से पूरा हम स्क्वायर निकाल सकते हैं भाई। 29 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से 21 कम है और 21 कम कर लो, याद अभी अब मैं करा रहा हूँ, तो 21 कम कर लोगे तो 8 यानी कि आधा लिख रहे हैं ना, 50 से कंपेयर किया 4 और 441, 21 का स्क्वायर, 3 डिजिट में से पहला इधर जाएगा, 841, अरे एग्जैक्ट है तो ये एग्जैक्ट बैठ गया भाई, वो लक बाई चांस था, ठीक है, उतना भी एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे 29 हमें काफ़ी कुछ एग्जैक्ट ही मिल गया, क्योंकि हमने क्या, कुछ हो सकता है 28 भी आया हो, 27, 20, 30 आ सकता है, पर रफली लक बाई चांस भी एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़िया ही है, एग्जैक्ट आता है तो, पर इतना हर वक्त लकी नहीं हो सकते, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेटली हाँ, अगर यहाँ पे 840 भी दिया होता, 841, 842 ऐसा कुछ, तो हमें और भी देखना पड़ता, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये नंबर पे भी अगर मुझे यहाँ पे देखिए, अब मुझे देखो, उसको भी मुझे 3 में से एक तरीका तो देना पड़ेगा, वो ये नहीं चाहते कि आप एक्चुअली दीज इंटू दीज, वो भी मजदूर नहीं चाहते, वो स्मार्ट लोग चाहते, वो ये नहीं चाहते एग्जाम देने वाले कि आप मजदूर हो कि नहीं, मजदूरी की तरह आप पूरा ये मल्टीप्लाई करो, वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते कि आपको तीनों टेक्निक पता है कि नहीं। अप्रोक्सीमेशन भाई, अगर दूर दूर ऑप्शन दिए तो वो काम आएगी, लास्ट 1 डिजिट नॉर्मल टेक्निक, लास्ट 2 डिजिट थोड़ी स्मार्ट टेक्निक, अगर 2 डिजिट में अलग है, पर अगर वो सब सही है तो फिर वो क्या चेक करना चाहते हैं कि ये नहीं कि आप मजदूरी करो, वो चेक करना चाहते हैं कि आप डिजिटाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे 8 4 12 5 17, 17 यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 7 15 2 17 3 20, 20 यानी 2 तो 16, 16 यानी 7, तो आंसर में 7 आना चाहिए। चलो देखते हैं ना आंसर में 7 कहाँ पे है, 4 और 5 9 तो काट ही लो, 7 6 13 4 17 4 21, 21 यानी 3 है, कैंसिल हो गया ऑप्शन। 7 4 11 6 17 4 21 8 29 4 33, 33 यानी 6 नहीं, यहाँ पे 4 7 11 8 19 2 21 4 25, 25 यानी 7, 7 है, यही आंसर होगा। देख लेते हैं फिर भी लास्ट, 4 6 10 2 12 7 19 7 26 4 30, 30 यानी 3 नहीं, तो वही आंसर था। तो कुछ ना कुछ तो वो देंगे आपको, या तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा दूर रखेंगे कि आपका अप्रोक्सीमेशन सही है कि नहीं, या तो फिर लास्ट 2 डिजिट अलग अलग रखेंगे, या तो फिर आपको डिजिटाइजेशन वाला मेथड आता है कि नहीं, उस तरह रखेंगे। क्लियर है? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। और भी भाई 1-2 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, कोई बात नहीं, ये आप कर सकते हो, है ना, रफली देखिए, कोई बात नहीं। पहले हम अप्रोक्सीमेटली करते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसको कैसे करें भाई, 8000 मान लो ना रफली, है ना, इसको रफली 8000 मान लो, थोड़ा कम कर दो, है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो ना भाई, 630, है ना, थोड़ा कम किया थोड़ा बढ़ाया, और ये तो इजी है ना, 63 इंटू 8 और 4 0, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर मान लो इसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट 47 इंटू 21, अगर लास्ट 2 डिजिट ज़्यादा में सही दिख रहे तो वो मत करना, तो हम क्या करेंगे, डिजिटाइजेशन। 8 2 10 4 14 7 21, 21 यानी 3, 6 2 8 1 9, 9 यानी 9, 3 इंटू 9 27 यानी 9, जो भी ऑप्शन में आंसर होगा उसमें सम ऑफ डिजिट 9 होता होगा। सिंपल है ना। चलिए एक और, इसको भी देख लेते, इसको थोड़ा कम कर दो ना, 57,000। अब इसको थोड़ा कम किया है, या तो 55,000 ही कर दो थोड़ा, इसको थोड़ा बढ़ा दो ना, 400, है ना, ये तो किसी को भी आता है ना, एक को कम किया एक को बढ़ाया तो बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस हो गया, आंसर रफली तो मिल ही गया ना, कितना आ जाएगा भाई, 22,000, है ना, ठीक है। पर 22,000 के आजू बाजू ज़्यादा ऑप्शन है, तो फिर लास्ट डिजिट 5 इंटू 3 15, 5 वाला, लास्ट डिजिट 5 भी है तो लास्ट 2 डिजिट, अगर वो वाला भी ज़्यादा है तो फिर वो मेहनत नहीं करेंगे, हम सीधा कर देंगे डिजिटाइजेशन। 5 7 12 2 14 6 20 3 23 यानी कि 5 इंटू 5 और 3 8 और 8 16 मतलब 7, 35
यानी कि आंसर जो भी होगा उसमें सम ऑफ डिजिट 3 + 5 यानी कि 8 होता होगा। जो भी ऑप्शन होगा उसमें सम ऑफ डिजिट 8 होता होगा, 22,000 के करीब होगा, दैट्स इट। लास्ट डिजिट उसका 5 होगा, है ना। तो ये सब आप समझ सकते हो। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर, है ना। देखिए मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्मार्ट वर्क शुरू कहाँ से होती है? मेहनत से। एक बार मेहनत कर लेंगे ना, फिर मेहनत की अच्छी बात क्या है, खास करके मैथ्स में एक बार करनी पड़ती है, बाद में उसका बेनिफिट आपको पूरी लाइफ टाइम मिलेगा। यानी कि जब भी देखो लाइफ टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मेहनत सिर्फ अभी करनी है, मैथ्स तो कभी भी चलेगा, ठीक है। लाइफ टाइम कभी भी मैथ्स यूज़फुल है, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट, और ये आप इसी तरह से कर सकते हो। बिलीव मी ऑन दिस, बट हाँ मेहनत चाहिए। सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, और एक के बाद ही एक वीडियोस देखना, मेहनत करना इन बिटवीन, तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, ठीक है। फटाफट लाइक कर दीजिए, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ कर दीजिए शेयर। अभी तक अगर आपका सब्सक्रिप्शन बाकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। So keep learning, keep watching and keep enjoying.